दोस्तों, स्वागत है हमारे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी लाइव रिपोर्ट में, जहां टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका ने 51 रन से शिकस्त दी और सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है। नई चंडीगढ़ के मुल्लमपुर में बने नए स्टेडियम में ये पहला मेंस टी20 इंटरनेशनल मैच था, जिसमें उम्मीदें बहुत थी, लेकिन मैच का नतीजा भारत के पक्ष में नहीं गया। टॉस भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीता और गेंदबाजी चुनी। उम्मीद थी कि शुरुआती ओवरों में फायदा मिलेगा, लेकिन साउथ अफ्रीका की शुरुआत इससे बिल्कुल उलट रही। पहले ओवर में रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक उतरे। भारत ने 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती से पहला विकेट जरूर दिला दिया। हेंड्रिक्स सिर्फ 8 रन पर बोल्ड हुए, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। डिकॉक ने तब तक अपना हमला पूरी तरह शुरू कर दिया था। छक्के चौके, पुल कट, हर शॉट मैदान के किसी न किसी कोने में गिर रहा था और भारतीय गेंदबाजों के लिए डिकॉक धीरे धीरे एक बड़े सिरदर्द में बदलते जा रहे थे। उनकी धमाकेदार बल्लेबाजी का असर ये रहा कि पावर प्ले के भीतर ही दक्षिण अफ्रीका 50 रन के पार पहुंच गया और महज 26 गेंदों में डिकॉक ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसमें 4 चौके और 4 विशाल छक्के शामिल थे। दूसरे छोर के बल्लेबाजों को रन बनाने में मुश्किलें भले ही हो रही थी, लेकिन डिकॉक अकेले ही पारी को खींचते हुए मैच की रफ्तार तय कर रहे थे। 11वें ओवर में अर्शदीप सिंह की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगड़ गई। पहली ही गेंद पर छक्का पड़ा, फिर लगातार 7 वाइड फेंकी गई और ओवर कुल 13 गेंदों तक खिंच गया। इससे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया। 12वें ओवर में एडन मार्करन में आते ही 2 शानदार छक्के जड़ दिए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर वो कैच देकर आउट हो गए और ये वरुण चक्रवर्ती का दूसरा विकेट था, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित हुआ। 20वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते डिकॉक 90 के निजी स्कोर पर खड़े थे और अपने दूसरे टी20 शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन तभी जितेश शर्मा की फुर्ती ने खेल पलट दिया। एक क्षणिक गलती का फायदा उठाते हुए उन्होंने डिकॉक को रन आउट कर दिया। 46 गेंदों में खेली गई 90 रनों की ये पारी पूरी तरह धमाकेदार रही और साउथ अफ्रीका की नींव को बेहद मजबूत कर गई। डेवॉल्ट ब्रेविस भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और वरुण चक्रवर्ती की घूमती हुई गेंदों का शिकार बने। इसके बाद आया आखिरी ओवर और यहाँ डोनोवन फरेरा का तांडव देखने को मिला। जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज पर 2 शानदार छक्के, कुल 18 रन और देखते ही देखते साउथ अफ्रीका का स्कोर 213 रन पर 4 विकेट पहुंच गया। एक ऐसा स्कोर जिसने भारत पर शुरुआत से ही भारी दबाव डाल दिया। 214 रनों का लक्ष्य अपने आप में ही कठिन था, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि शुभमन गिल एक बड़ी स्टेटमेंट इनिंग खेलकर भारत को ठोस शुरुआत देंगे, मगर हुआ इसका ठीक उल्टा। रात 9:07 पर मैच की पहली ही गेंद पर लुंगी एंड गिडी ने ऐसी शानदार डिलीवरी फेंकी कि गिल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। उनकी खराब फॉर्म एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई और भारत की शुरुआत गहरी मुश्किल में बदल गई। इसके तुरंत बाद दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए। हालांकि उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों में ताबड़तोड़ 17 रन जड़कर शुरुआत धमाकेदार की थी, लेकिन मार्को यानसन की बेहतरीन गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया और भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। स्कोरबोर्ड लगातार गिरती हुई धड़कनों जैसा लगने लगा, झटके पर झटका। रात 9:24 पर तीसरा विकेट भी गिरा। कप्तान सूर्य कुमार यादव, यानसन ने एक बार फिर प्रहार किया और सूर्य अपनी पुरानी लय वापस नहीं ला पाए। इस तरह भारत पावर प्ले के भीतर ही 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुका था और पीछा करना शुरुआत से ही बेहद कठिन होता जा रहा था। इसके बाद तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। कभी तगड़े शॉट्स, कभी तेजी से दौड़कर लिए गए कठिन रन और धीरे धीरे स्कोर 7 ओवर में 65 तक पहुंच गया। ऐसा लगा कि भारत की पारी अब थोड़ी स्थिर हो रही है, हालात थोड़े नियंत्रण में आ रहे हैं। लेकिन ठीक उसी समय रात 9:48 पर चौथा बड़ा झटका लग गया। अक्षर पटेल 21 रन पर आउट हो गए। ओटोनिल बैटमैन की उछलती हुई गेंद और एडन मार्करम का बेहतरीन कैच ने भारत को एक बार फिर कठिनाई में धकेल दिया। अब पूरा भार तिलक वर्मा के कंधों पर आ चुका था और भारत की उम्मीदें लगभग अकेले उन्हीं पर टिकी हुई थी। भारत ने 13वें ओवर में 100 का आंकड़ा छू लिया। हार्दिक पांड्या ने लंबा छक्का लगाकर रन रेट को तेजी से ऊपर धकेला और ऐसा लगा कि पारी को आखिरकार एक मजबूत दिशा मिल रही है। और फिर आया तिलक वर्मा का धमाका। उन्होंने शानदार छक्का मारते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। 4 छक्के 2 चौके, हर शॉट में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर उनकी आक्रामकता साफ दिख रही थी। तिलक की ये बल्लेबाजी भारत की डूबती उम्मीदों में रोशनी जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही लगा कि भारत की पारी दोबारा संतुलन में लौट रही है, 10:17 पर हार्दिक पांड्या आउट हो गए। सिपामला ने उन्हें 23 गेंदों में 20 रन पर पवेलियन भेज दिया और ये भारत का 5वां विकेट था। एक बार फिर पूरी जिम्मेदारी तिलक पर आ गई और भारत की राह मुश्किल से मुश्किल होती चली गई। भारत को एक और बड़ा झटका लगा।